स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, सबसे पहला कमांड हम लोग देखते हैं रीनेम। देखिए रीनेम जो होता है, इसमें हम लोग रीनेम रीनेम क्या करता है? रीनेम करता है फाइल जो भी आप क्रिएट किए हो। तो रीनेम के साथ क्या सिंटेक्स चलता है, आप इसको रीनेम कहो या रेन कहो, दोनों एक ही चीजें होती हैं। ये होता है सोर्स फाइल नेम और उसके बाद होता है ओरिजिनल न्यू नेम, ठीक है ना। जो आपका ओरिजिनली है, जिसको आपको बदलना है, वो पहले आप दोगे और उसके बाद जो लास्ट वाला जो नाम है वो नया नाम जिसपे आपको चेंज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, कॉपी कौन, मान लीजिए कि राजेश के नाम से, ठीक है। सॉरी, स्पेसिफाइड नहीं है। एक एमडी बना रहा हूँ, मान लीजिए BCA के नाम से, CD BCA, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ कॉपी कौन, राजेश, ठीक है। माय नेम इज राजेश कुमार, ठीक है ना। कंट्रोल जेड से मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ तो राजेश यहाँ दिखता है। मान लीजिए रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि राजेश का नाम बदलना है मुझे क्या करना होगा, रेन या रीनेम, दोनों में से कोई भी यूज करना होगा। उसके बाद उसका नाम, जिसका नाम हम बदलना चाहते हैं, और इसका नाम मैं बदलना चाहता हूँ राजू। जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा, DIR करके मैं देख सकता हूँ कि उसका नाम राजू आ गया। अब उसमें लिखे गए कमांड को देखना है, तो देखने के लिए कौन सा कमांड होता है, टाइप, और यहाँ पर जैसे ही मैं राजू लिखूंगा, माय नेम इज राजेश कुमार, ये आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसके बाद अगला जो कमांड था हमारा, वो था ट्री। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ट्री को यूज करके किसी भी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो। जब आप ट्री के साथ स्ट्रक्चर डायरेक्टरी का यूज करते हो, तो वहां पर उस स्ट्रक्चर में केवल डायरेक्टरी की लिस्ट आती है, फाइल की लिस्ट नहीं आती है। फाइल की लिस्ट देखने के लिए हम लोगों को डायरेक्टरी के साथ एक स्विच यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टरी नेम आप लिखोगे, उसके बाद एक स्विच यूज करोगे /f, और उसके बाद जैसे ही इंटर प्रेस करोगे, आपके सामने यहाँ पर एक फाइल का लिस्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि पटना में कोई फाइल क्रिएट करें, तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कॉपी कौन का यूज करोगे, लेकिन कॉपी कौन का लोकेशन आपको यहाँ पर सेट करना होगा, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि पहले आप क्या करो, इंडिया के अंदर जाओ, उसके बाद बिहार के अंदर जाओ, उसके बाद पटना के अंदर जाओ, और यहाँ पर कॉपी कौन, मान लीजिए कि सुधांशु में लिख देता हूँ, ठीक है। माय नेम इज सुधांशु, ठीक है। कंट्रोल जेड इंटर। अब मैं यहाँ से, अब एक चीज ये है कि ये फाइल तो क्रिएट हो गया, गलतियां कहाँ होती, हम लोग क्या करते हैं, ट्री यहीं पर कर देते हैं, जो कि क्या करता है, वो एरर देता है। रीजन ये है कि अगर मान लीजिए आपको पूरे घर को देखना है, तो घर को देखने के लिए घर से बाहर तो आना होगा ना। घर के अंदर सिर्फ वही दिखेगा जिस कमरे में आप हो। तो आपको क्या करना होगा, पहले घर से बाहर आना होगा, यानी पूरे डायरेक्टरी की लिस्ट से बाहर आना होगा, और इस लोकेशन पर जाकर के फिर आपको ये कमांड चलाना होगा। अब आप देख सकते हो कि ये सुधांशु यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉपी कमांड। कॉपी कमांड जो होता है, कॉपी कमांड के साथ क्या है कि पहले हम लोग को डेटा कॉपी करना है। कॉपी कमांड आप लोग विंडोज में यूज किए होंगे। उसका काम होता है कि एक डेटा को यहाँ पर तो रखते ही हैं, इसी डेटा को कॉपी दूसरे लोकेशन पर हम लोग उसको भेजने का काम करते हैं। यानी कि कॉपी कमांड जब भी हम लोग चलाएंगे, तो फाइल की एग्जिस्टिंग दोनों तरह से होगी। एक चीज का और ध्यान रखना, कॉपी कमांड केवल और केवल फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है, ये डायरेक्टरी को कॉपी नहीं करता। ओके, तो मान लीजिए कि सुधांशु है कहाँ, पटना में, तो मुझे यहाँ से उनको मान लीजिए कि रांची भेजना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एड्रेस देंगे। एड्रेस क्या होगा, इंडिया, इंडिया के अंदर बिहार, बिहार के अंदर पटना, और पटना के अंदर SUDHANSH, सुधांशु। ये हुआ हमारा सोर्स फाइल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, लोकेशन हमारा कौन सा है, हम लोग जो कमांड लिख रहे हैं ना, वो लोकेशन कहाँ है, इसके आधार पर कमांड्स जो होंगे, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन का, वो बदलता रहता है। अभी हम लोग कहाँ हैं, उस डायरेक्टरी के बाहर हैं, और उसके बाद हम लोग कमांड हैं। तो जब हम लोग डायरेक्टरी के बाहर हैं, तो कमांड में सोर्स फाइल का पूरा एड्रेस देना होगा, ठीक है ना।
इसके बाद डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहाँ है हमारा, तो इंडिया, इंडिया के अंदर JHARKHAAND झारखंड, झारखंड के अंदर RANCH रांची। जैसे ही हम लोग ये पूरा एड्रेस देंगे, ये क्या करेगा, रांची के अंदर वो फाइल्स को भेज देगा। देखने के लिए हमारे पास कमांड यहाँ पर है, ट्री करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सुधांशु यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सेम कमांड अगर मैं चाहूँ तो मूव के साथ भी यूज कर सकता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर मूव कमांड यूज करते हैं, तो मूव कमांड में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो अपनी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ओरिजिनल डेटा ही क्या होगा, दूसरे जगह चला जाएगा। तो मूव कमांड के साथ फिर से मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, इंडिया, इंडिया के अंदर बिहार, बिहार के अंदर पटना, पटना के अंदर कौन सा फाइल था, सुधांशु। अब इसे मैं चाहता हूँ कि वाराणसी के, ध्यान रखना मैंने मूव कमांड यूज किया है, तो वाराणसी ये जाएगा जरूर, लेकिन पटना में ये नहीं रहेगा, है ना। तो स्लैश इंडिया यूपी वाराणसी, एंटर, ठीक है। वन फाइल्स मूव का मैसेज हमारे पास आ गया। मुझे अब देखना है, तो यहाँ देख सकते हो, अब पटना में सुधांशु नहीं है, अब सुधांशु कहाँ है, इस लोकेशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। पहला तरीका तो ये हुआ कि हम लोग डायरेक्टरी के बाहर में हैं। मान लीजिए कि हम वैसे लोकेशन पर हैं जहां पर डेटा रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ, CD इंडिया यूपी और वाराणसी, ठीक है। हम लोग उस लोकेशन पर आ गए जहां पर सुधांशु फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे इसको भेजना है पटना, तो ध्यान रखना कॉपी कमांड जब चलाएंगे तो इस बार सोर्स का एड्रेस नहीं देंगे, सिर्फ फाइल का नाम देंगे। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कि आप मार्केट में हो और मार्केट में अगर किसी अपने फ्रेंड को कहते हो कि मेरे घर में कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, इसको किसी और के यहाँ पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, पहले उसे अपने घर का एड्रेस दोगे जहां पर वो डेटा रखा हुआ है, उसके बाद डेस्टिनेशन का एड्रेस। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं घर पर ही हूँ, तो मुझे घर का एड्रेस देने की आवश्यकता है नहीं है, तो हम लोग सिर्फ उस फाइल का नाम देंगे, अब जहां भेजना है उसका एड्रेस, ठीक है ना। तो इंडिया, इंडिया के अंदर बिहार, BIHAR, बिहार एंड पटना, ठीक है ना। कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, सुधांशु बनारस में भी दिखेगा और पटना में भी दिखेगा। वन फाइल्स कॉपीड, ठीक है। अब DIR करके देखो, सुधांशु यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा, ट्री यहाँ मत रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये अभी हमारा लोकेशन कहाँ है, वाराणसी। मुझे कहाँ आना होगा, C ड्राइव पर। अब यहाँ पर ये कमांड चलाना होगा, ट्री इंडिया /f। अब आप देख सकते हो कि सुधांशु यहाँ भी है और सुधांशु यहाँ। समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट हम लोग मूव के साथ भी चला सकते हैं, ठीक है। तो मूव के लिए क्या करना होगा, पहले मुझे उस लोकेशन पर जाना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर CD, उसके बाद यहाँ पर इंडिया, इंडिया के बाद JHARKHAND झारखंड, और झारखंड के अंदर रांची। आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो सुधांशु दिख रहा है, नहीं मुझे रामू को यूज करना है। CD बोकारो, ठीक है, TIR रामू। मैंने यहाँ पर मूव कमांड यूज किया। मूव के बाद मुझे किसको भेजना है, रामू को भेजना है। कहाँ भेजना है, चलो बनारस भेज देते हैं। तो बनारस भेजने के लिए कमांड हमारा इंडिया, इंडिया के अंदर यूपी वाराणसी। ध्यान रखना मूव चला रहे हैं, इसका मतलब वो फाइल बोकारो से हट जाएगा। चला गया, फिर से मुझे वापस आना होगा, ट्री कमांड चलाना होगा, इंडिया /f। तो आप देख सकते हो कि बोकारो से रामू कहाँ चला गया, वाराणसी। चीजें क्लियर हो गई, यानी मूव कमांड और हमारा कॉपी कमांड, ये दोनों काम कर रहा है। तीसरा सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए कि मैं डेस्टिनेशन साइट पर हूँ। मान लीजिए कि मेरा जो लोकेशन है इंडिया, बिहार और गया है। सपोज दैट मैं गया में, और मुझे कोई फाइल बनारस से मंगाना है, तो मुझे क्या करना होगा, कॉपी करना है या मूव करना है, ये आप डिसाइड कर लो। अगर आप मूव चाहते हो तो मूव कमांड चलाओ। मूव डेस्टिनेशन, चूंकि हमारा जो है अपना लोकेशन है ना, डेस्टिनेशन अपना लोकेशन है,
तो सोर्स कहाँ होगा, सोर्स हमारा बनारस में है, तो सोर्स का पूरा एड्रेस देना होगा। तो स्लैश इंडिया, इंडिया के बाद यूपी, यूपी के बाद वाराणसी, और इसमें कौन सा फाइल, रामू। तो मैंने बताया है कि जब भी आप सोर्स, लोकेशन आपका कौन सा है, डेस्टिनेशन का है। अब आप जैसे ही आप कहते हो कि मुझे वो वाला फाइल जो कि बनारस में है उसको ला के दो, तो डेस्टिनेशन से ही जा रहे हो ना आप, तो डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं देना है, आपको सिर्फ इंटर करते हो। अब आपका ये फाइल मूव हो गया, आप देखना चाहते हो तो ट्री इंडिया स्लैश। अब ये रामू कहाँ चला गया, गया। ये सिचुएशन कब, जब आप डेस्टिनेशन के पास हो और अब आपको मान लीजिए कोई फाइल मंगानी हो, तो आपको अपना जो डेस्टिनेशन का एड्रेस है वो नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया ये चीज। तो ये केस कॉपी के साथ भी होता है और मूव के साथ। चीजें क्लियर हो गई। रीनेम हम लोगों ने देखा, उसके बाद मूव देखा, उसके बाद कॉपी देखा। क्लियर चीजें हैं। इसके बाद एक लास्ट कमांड जो बच गया था हमारे पास, वो कौन सा था, बताइए जरा सा। लास्ट कमांड कौन सा बच गया था, एक डेल सा, डेल। डिलीट। डेल का जो यूज होता है ये बेसिकली किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हो। मैंने एक चीज बताया है आप लोगों को, वो ये कि हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। फाइल को डिलीट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है डेल। जैसे मान लीजिए मुझे रामू को डिलीट करना है, सपोज दैट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेल यूज करूंगा। अगर मैं बाहर में हूँ तो पूरा एड्रेस देना होगा, यानी कि इंडिया, इंडिया के बाद बिहार, बिहार के अंदर गया, और गया के अंदर रामू। इंटर करेंगे, डिलीट हो गया क्योंकि यहाँ पर एरर नहीं आया है, तो मैं उसको चेक कर लूँ, रामू डिलीट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे डायरेक्टरी डिलीट करनी है, तो डायरेक्टरी के लिए मैंने एक कमांड पढ़ाया था आरडी। लेकिन अगर मैं आरडी इंडिया लिखूं तो इंटर करने पर क्या एरर आता है, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसे डायरेक्टरी जो कि एम्प्टी है, आरडी कमांड केवल उसी को डिलीट करता है। ठीक है। अब इस कमांड को अगर मान लीजिए मुझे इंडिया को डिलीट करना, सपोज दैट, तो फिर आरडी तो काम कर नहीं रहा है, तो उसके लिए कमांड होता है डेल्ट्री। लेकिन ध्यान रखना, डेल्ट्री जो है एक एक्सटर्नल कमांड, इंटरनल नहीं है। तो ये कमांड आपके सिस्टम में काम करेगा या नहीं करेगा, ये कहना मुश्किल है। तो अगर ये काम कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं काम कर रहा है फिर भी आप इस कमांड को याद जरूर करो। ऐसा नहीं कि आपके सिस्टम में नहीं काम करता तो कमांड गलत हो गया, ऐसा नहीं। ये विंडोज 7 में काम करता है, विंडो एक्सपी में काम करता है, लेकिन आपके 10 में काम करेगा इसकी गारंटी मुझे नहीं लगती कि काम करना चाहिए, नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेल्ट्री जो है, जैसा कि मैंने एक्सटर्नल कमांड के बारे में बताया था शुरुआत में, कि एक्सटर्नल कमांड को रन करने के लिए इसका एक फाइल आपके सिस्टम में होना चाहिए। अगर वो है तो काम करेगा, नहीं है तो काम नहीं करेगा। और यही वजह है कि इंटरनल कमांड सारे काम करते हैं, एक्सटर्नल आपके सारे काम नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमांड गलत, कमांड आपका सही है। तो फिर आप कहोगे कि आरडी के जरिए अब हम मान लीजिए कि हम डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हैं, तब तो डिलीट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आरडी का भी यूज कर सकते हो। आरडी के केस में ध्यान देना, हेल्प देखना थोड़ा सा। तो हेल्प देखने के बाद देख सकते हो आप, आरडी कमांड के बाद यहाँ पर दो स्विच है, स्लैश एस। क्या काम करता है ये, रिमूव ऑल डायरेक्टरी एंड फाइल्स। ठीक है, जो कि उसके अंदर जो भी है वो टोटल डिलीट करेगा। और ये होता है स्लैश क्यू, क्विक मोड। मतलब जैसे डायरेक्टरी आप डिलीट करते थे, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना, इंडिया भी डिलीट नहीं करूंगा, वो आप लोग अपना डिलीट कर सकते हो। एमडी मान लीजिए कि पंकज ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसा करता हूँ, सीडी पंकज कर देता हूँ, सॉरी पंकज, अच्छा सॉरी ये फाइल है इसलिए ये काम, कोई बात नहीं, डेली यूज कर सकते हैं। पंकज डिलीट हो गया, पंकज हो गया, एमडी पंकज बन गया, सीडी पंकज। ठीक है। इसके अंदर और बना देते हैं, मान लीजिए कि राजेश मैंने बना दिया। इसके अंदर मान लीजिए कि पिंकू, चिंकू, मिंकू, तीन और बना देते हैं, सॉरी सीडी नहीं, एमडी, PIN, पिंकू, मिंकू, तीन बना, देख लो सारा का सारा बन गया। अब एक चीज ध्यान देना, अब अगर मैं आरडी कमांड यूज करूं पंकज पर, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पंकज के अंदर ऑलरेडी 4 डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पंकज के अंदर जाऊं,
ठीक है। और यहाँ पर RD यूज करूँ किसको, राजेश को, अब ये डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजेश के अंदर कोई डायरेक्टरी या फाइल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि नहीं मुझे पंकज को पूरा डिलीट करना, तो आप RD कमांड यूज करोगे, पंकज PANKJ पंकज, स्लैश के साथ S जरूर यूज करना। S क्या होता है? सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरी। इंटर, पूछा, क्योंकि डिलीट आप कर रहे हो ना, तो ये पूछता है। यह पक्का एकदम डिलीट करना ही करना है। अगर आप यस करोगे तो Y प्रेस करना, नो करना है N प्रेस करना, वो कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यस कर देता हूँ। ठीक है, यस किया। अब देखो तो पंकज है नहीं, इसका मतलब ये है कि जो भी आपने यहाँ पर डायरेक्टरी बनाई थी पंकज के नाम से, ठीक है, तो वो क्या हो गया, यहाँ पर गायब हो गया। चलो, क्या था ये, मिंकू पिंकू पिंकू, ठीक है। चलो DIR आ गया। दूसरा कमांड जो था मेरा RD के साथ पंकज को डिलीट करने के, /S। /S का मतलब सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, और एक है /Q क्विकली। ये पूछा भी नहीं कि डिलीट करना है कि नहीं करना, डिलीट कर भी दिया। देख लो पंकज नहीं किया। समझ में आ गया ये चीज? यानी कि अगर आपको सिर्फ डायरेक्टरी डिलीट करना है तो आप RD कमांड यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टरी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं फाइल्स भी डिलीट करूं और वैसे डायरेक्टरी जो कि डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी सब डायरेक्टरी, उसको भी डिलीट करो, तो RD कमांड के साथ आपको /S यूज करना पड़ेगा। और /Q का यूज आप तभी करोगे जब आप पूछना नहीं चाहते, मतलब जो कंफर्मेशन एक आता है कि क्या आप वाकई में डिलीट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि वो कंफर्मेशन मैसेज नहीं आए तो आप /Q यूज कर सकते। क्लियर है ये चीज? तो ये सारे कमांड्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद अब आप लोग यहाँ पर कोई भी डेटा पूछ सकते हो, ठीक है ना।